Bismillahirrahmanirrahim. Here Fatma Guzar. Today we discuss about viruses like coronavirus, its types and precautions. What are viruses? Virus होता क्या है? Virus is a microscopic infection particle that consists of an RNA or DNA genome enclosed protein shell. कॉजेज़ क्या है हमारे पास वायरसेस की? कॉमन कोल्ड है, फ्लू, वॉर्ड्स, इलनेस सच एज HIV, एड्स, इबोला एंड कोविड-19। HIV जो आपको पता ही है कि हमारे पास जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस है हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस है हमारे पास, इबोला वायरस है एंड कोविड-19 है। बेसिकली वायरस होता क्या है? वायरस जो होता है वो स्मॉल इन्फेक्टिशियस एजेंट होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल पीस से बना होता है प्रोटीन के और जेनेटिक मटेरियल सच एज DNA और RNA, ठीक है। और कॉमन जो वायरल डिजीज़ है ये होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस को डिस्कवर किसने किया था? बेंजविक ने 1897 में कॉइन्ड द लैटिन नेम वायरस मीनिंग पॉइजन। ही स्टडी filtered plant juices and found they caused healthy plants to become sick. Type of viruses. There are 4 types of viruses: helical, polyhedral, spherical and complex. हेलिकल जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस हैं, पॉलीहेड्रल जो है हमारे पास एडिनो वायरस हैं, स्फेरिकल जो है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है एंड कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। अब इसमें जो है हमारे पास सम वायरसेस जो होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्फेयर शेप्ड और बॉल लाइक होते हैं, जैसे पोलियो वायरसेस होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे हमने सेकंड में पढ़ा है, पॉलीहेड्रल एडिनो वायरसेस हैविंग मैनी साइड्स, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन में उसकी साइड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। हेलिकल जो होंगे हमारे पास वो स्पाइरल होगा और इन्वेलप और कम्प्लेक्स होगा। देन हम स्टडी करते हैं इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़। एड्स जो है हमारे पास, इम्यून सिस्टम है, कॉमन कोल्ड है, इबोला है, हेपेटाइटिस A है, B है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पम्प्स है, जैसे स्वेलिंग हो जाती है हमारी, पेनफुल स्वेलिंग हो स्लाइवा ग्लैंड्स में, ठीक है। पोलियो, वैक्सीन्स आ गई हैं पोलियो की, ठीक है, जैसे बच्चों को पोलियो की कतरे हम पिलाते हैं, ठीक है। रेबीज, मेंटल डिप्रेशन, मैडनेस एंड पैरालिसिस। Then we move to cycle of viruses. There are 2 cycle of viruses, lysogenic and lytic. लाइसोजेनिक में हमारे पास क्या होता है कि द स्प्रेड ऑफ द वायरल DNA अकर थ्रू द यूजुअल प्रोकैरियोटिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड लाइटिक में हमारे पास क्या होता है, ये मोर इमीडिएट होता है, देन इट रिजल्ट्स इन मैनी कॉपीज़, इसमें बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बीइंग क्रिएटेड वेरी क्विकली एंड द सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, और सेल जो होता है वो इसमें डिस्ट्रॉयड हो जाता है। लाइटिक में हम लोग अगर देखा जाए तो लाइटिक की जो डिफ़ाइन अगर हम करें तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, उसने होस्ट सेल आफ्टर द कंप्लीटिंग इट्स प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड द लाइटिक सेल, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। अटैचमेंट में होता है, पेनिट्रेशन में होता है, जैसे दाखिल होना, कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल को करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड लाइसिस ऑफ होस्ट। ये हमारा करंट इशू है अबाउट कोविड-19 कोरोना वायरस इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन में जिसमें हम गुजर रहे हैं हम सब 19 में। कोविड-19 क्वेश्चन हमसे अराइज होता है कि कोविड-19 कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरस। माय डियर, ऑब्वियसली इट इज़ अ फैक्ट कॉज बाय अ वायरस नॉट बाय बैक्टीरिया। कोविड-19 जो एक फैमिली है वायरस कॉल्ड द कोरोनावायरिडी,
और ड्राइव्ड वेल लैटिन कोरोना मीनिंग क्रॉन और रेथ, मतलब कि इसके अगर आप शेप देखें तो ये ऐसे है जैसे कि इसके ऊपर धागे नुमा, और ये मतलब कि राउंड होता है और उसके ऊपर स्पाइक्स जैसे बननी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्वाइंट किसने किया था? फर्स्ट क्वाइंट बाय जॉन एलिमिडा एंड डेविड ट्रेल ने इसको किया था, ठीक है। ये हमारा करंट इशू है, इस पे ही आज हमने बेसिकली बात करनी है। पोलियो, हमने HIV और एड्स पे तो हमारे पहले डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज बेसिक जो मेरी इस पे प्रेजेंटेशन देने का ये था कि कोविड-19 पे हम इसको करेंगे। स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें कि S14 जो है इसका इंटीग्रेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द वायरस, आपने लेफ़्ट साइड पे देखें स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ऐसे ही शेप बिल्कुल वही जो शेप है जो कोविड-19 की है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल से। तो S14 जो है हमारे पास वो इंटीग्रेटेड ऑफ द सरफेस ऑफ द वायरस, स्पाइक जिसको हम कह रहे हैं। M किसको कह रहे हैं? हम प्रोटीन को कह रहे हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन को, इज मोस्ट अबंडेंट इन द वायरल सरफेस। E प्रोटीन जो इन्वेलप है हमारे पास इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 76 to 10 अमाइनो एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस में हम देखते हैं वायरस आर कंपोज्ड ऑफ अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। द न्यूक्लिक एसिड कोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। The nucleate core is either made up of DNA और RNA but never both। ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड जो कोर है वो किससे बना हुआ है? DNA से, RNA से, DNA और RNA से, बट नेवर बोथ। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोना का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कोरोना का स्ट्रक्चर क्या है? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोविड-19 M-Pro हैज़ 306 अमाइनो एसिड विथ 3 रीजन्स, ठीक है। M-Pro मीन्स इसमें है कि मेन प्रोटीन्स जिसको प्ले कर रहा है सेंट्रल रोल इन वायरल रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब इसमें 3 रीजन्स है। पहला रीजन हम पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट रीजन इज द ब्लू, रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, जो कि कंटेन कर रहा है A2101 रेजिड्यूज। रेजिड्यूज मतलब मीन्स कि किसी अमल के बाद बाकी रह जाने वाली शय, ठीक है। सेकेंड रीजन इन ग्रीन आर 102 to 184 रेजिड्यूज एंड थर्ड रीजन इन ऑरेंज आर 201 303 रेजिड्यूज, ठीक है माय डियर। अब ये जो है कि फर्स्ट एंड थर्ड रीजन हैव एंटी पैरेलल। आप देखें फर्स्ट, ये देखें ब्लू एंड ग्रीन जो है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। बीटा शीट इसमें बन रही है, जैसे बी बनता है ना बीटा शीट, इस तरीके से स्ट्रक्चर। थर्ड रीजन हैज़ 5 अल्फा हेलिक्स अरेंज इनटू अ क्लस्टर, माय डियर। अब फोर्थ पॉइंट वो बात कर रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइंड वेट ऑफ कोविड-19 प्रोमोज इज, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है होगा वो डिटरमाइंड करेगा वेट को 33797.0 DA। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 के कौन कौन से हैं, ठीक है। फीवर है, ड्राई कफ है, टाइटनेस है। समटाइम्स नॉर्मली हमें ये फील हो रहा होता है कि हम लोग फीवर में हैं, हमें खांसी हो रही है, तो नॉर्मली है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा इसको SOPs से हम लोग आप देखें कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप लोग अगर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत इन चीज़ों से प्रिवेंशन करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की भी प्रिवेंशन हम कर लेंगे। लेस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो एचेस एंड पेन्स हैं, सोर थ्रोट है, डायरिया है, हेडिक है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, रैश ऑन स्किन है, और कलर जो फिंगर्स का कलर और टोज़ है ना जो आपके हैं उसका भी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कलर चेंज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो थर्ड में हम पढ़ेंगे कि डिफ़िकल्टी सांस लेने में जो है, ऑक्सीजन आपको लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और आप मतलब कि सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते हैं। चेस्ट पेन आपको स्टार्ट हो जाती है और प्रेशर हो जाता है, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। ठीक है माय डियर, ये साथ आपके राइट साइड पर पिक्चर है कोरोना वायरस कोविड-19 की। आप इसको देख सकते हैं कि हाई फीवर जब आपका होगा तो 100 पॉइंट और हायर होगा, ठीक है, निमोनिया होगा प्राइमरी सिस्टम में, और स्फीयर सिस्टम में हमारे पास ये होगा। देन है कि सबसे ज़्यादा कौन इसका रिस्क होगा, मतलब कि कौन सा पेशेंट इसका सबसे ज़्यादा रिस्क होगा कोविड-19 में। स्वेयर इन पीपल 60+ ईयर्स और विद हेल्थ कंडीशन। नाउ डेज आप देख रहे हैं कि वैक्सीन हमारे पास आ गई हैं, पी फाइज़र की आ गई है, जॉनसन जॉन्स की हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के हमारे पास है। तो अब वैक्सीन स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अब लेटर जो हमारे पास, जब हम आज से अब 7-8 महीने पहले हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, तो हम लोग सिर्फ प्रिवेंशंस में ही थे कि हम लोग प्रिवेंशन क्योर करें, ठीक है। तो लंग और हार्ट डिजीज़, जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, स्पेशली जिसको डायबिटिक पेशेंट जो है, उस ये वो ये पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्की हैं, ठीक है। दे अफेक्ट देयर इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम जो है, निज़ाम हज़म जो है, वो बहुत ज़्यादा वीक है और उनको ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि प्रिवेंशंस क्या है। वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर एट लीस्ट 20 seconds. अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ. कवर योर कफ और स्नीज विद अ टिश्यू, देन थ्रो द टिश्यू इन द ट्राई। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम ये सब चीज़ें भी करें, हमें बाहर जाना भी, कवर अप जो आप ना फेस मास्क यूज़ करें, ठीक है, ग्लव्स यूज़ करें। अच्छा, अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी आपको जाना पड़े, तो आके आप हैंड वॉश करें अच्छी तरह, आप बाथ ले लें, आप उसको अपने आप को 1-2-3 आवर्स के लिए 2 आवर्स के लिए अपने रूम में आपका हो जाए, नो इशू, ठीक है, लेकिन आप किसी को टचिंग या उस तरीके से ना करें बात, ठीक है। Important information about coronavirus. This information is related to your competitive exam and your further general knowledge. Coronavirus primarily infect human lungs. जो इंसान के जो इन्फेक्ट करते हैं उसको हम रिसेप्टर फॉर एंजाइम्स कॉल कहते हैं, ACE2, एग्नोटिंसन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE2। MERS एंड SARS की एब्रीवेशन समटाइम्स पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। MERS या MCQs भी है आपका। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह जो आपके मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगी अबाउट MCQs, तो इसमें वो MCQs होंगे और उसमें एब्रीवेशंस भी दी होंगी। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज देयर अ वैक्सीन फॉर अ नोवल कोरोना वायरस? व्हेन अ डिजीज इज न्यू देयर इज नो वैक्सीन। जब एक बीमारी नहीं आती है, ठीक है, आप पोलियो जैसे वायरस आया था, ठीक है, आपके हेपेटाइटिस एक वायरस है, तो उस टाइम वैक्सीन्स नहीं बन रही होती। उनको क्या पता कि अभी वायरस आएगा और अभी वैक्सीन बना देगी, नो। जब डिजीज़ नहीं होती है तो उधर कोई वैक्सीन नहीं होती अनटिल वन इज़ डेवलप, ठीक है। इट कैन टेक अ नंबर ऑफ ईयर्स फॉर न्यू वैक्सीन टू बी डेवलप। कैन आई गेट कोविड-19 फ्रॉम द वैक्सीन? नो। इसका क्वेश्चन ये है कि क्या आप कोविड-19 जब आप वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप कोविड-19 हो सकता है? नो। द कोविड-19 वैक्सीन डज नॉट कंटेन द लाइव कोरोना वायरस, ठीक है। यू मे एक्सपीरियंस सम साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, आपको समटाइम्स आपको ये फील होगा कि आपको पेन है, स्वेलिंग है एट द इंजेक्शन साइड। जब आपके आर्म पे लग रहा होगा इंजेक्शन, तब आपको स्वेलिंग्स हो रही होगी, एज वेल एज हेडेक, सर दर्द हो रही होगी, फटीग, थकावट हो रही होगी, एंड फीवर और बुखार हो रहा है, विच शुड गो अवे इन अ फ्यू डेज, और जो चंद दिनों में मतलब कि वह मूव आउट हो जाएगा। Today my presentation on this topic, inshallah my next presentation on same topic but MCQs related, inshallah. Any question, any query you may ask to me. Thank you so much. Thank you, dear.